प्रथम बौद्ध संगीति मैंने आपको बता दिया है अजातशत्रु के समय पर हुई। जन्म की बात करूं तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें मैं आपको इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होते हैं उनको कराऊंगा और उनके साथ साथ उनका पूर्ण विश्लेषण भी कराऊंगा, किस तरह से उसका ये आंसर आया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने हमारा। पहला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं शांति निकेतन का फोटो। जी हाँ दोस्तों, इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ना, इस एक तरह से ये स्कूल की टाइप का था। इसको हम शांति निकेतन बोलते हैं, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? जी हाँ दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान जो बौद्ध संगीति होती है, जी हाँ दोस्तों, बौद्ध संगीति कितनी हुई है? 4 बौद्ध संगीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बौद्ध संगीति के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। अजातशत्रु के समय पर जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के संबंध में, तो प्रथम बौद्ध संगीति मैंने आपको बता दिया है अजातशत्रु के समय पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में सन 483 BC में हुई थी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये वैशाली में हुई थी 383 BC में, कालाशोक के शासनकाल के दौरान। अगर तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में हुई थी सन 251 BC में। जी हाँ दोस्तों, 251 ईसा पूर्व में, जो कि अशोक के शासनकाल के टाइम पर हुई थी। और अगर हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें, चौथी बौद्ध संगीति की बात करते हैं, तो कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट एडी में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। उस टाइम पे किसका शासनकाल था? कनिष्क का शासनकाल था, ये आपको ध्यान रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की एक फेवरेट है कि 5वीं बौद्ध संगीति ही पूछता है। तो 5वीं बौद्ध संगीति सन 1871 में की गई थी राजा मुंडन के द्वारा, जो कि म्यांमार मांडले में हुई थी 5वीं बौद्ध संगीति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेनी है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा जो देह त्याग होता है उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महाविनिष्क्रमण या मुक्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महापरिनिर्वाण जो है देह त्याग की घटना को या मृत्यु को कहा गया है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध जी हैं उसने बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगर इनके जन्म की बात करूँ तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। आपको ये याद रखना है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की जो घटना थी, जो गौतम बुद्ध ने जब घर को त्यागा था, गृह त्याग किया था, उस घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। अगर उनकी ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको 35 वर्ष की उम्र हुई थी 6 साल की तपस्या के पश्चात। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया है संबोधि। यह आपको ध्यान रखना है, संबोधि गलत लिखा हुआ है इस तरह से, संबोधि आपको ध्यान रखना है। संबोधि जो है ज्ञान प्राप्ति को कहा गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था उस उपदेश की घटना को कहा गया है धम्म चक्र प्रवर्तन जो है कहा गया है, जो कि सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर मौलिक कर्तव्यों के बारे में अगर हम जानते हैं तो जो भारतीय नागरिक होते हैं उस पर कुछ कर्तव्य
बताए गए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं, आपको ये याद रखने हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये आपको ध्यान रख लेना है। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कहाँ से? भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं, वहाँ से लिया गया। अगर हम 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 86वें संविधान संशोधन होता है सन 2002 में, जिसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। तो हमारे संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। चलिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? जी हाँ दोस्तों, आपको ये बताना है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। आपके ऑप्शन है 326 BC, 300 BC, 483 BC, 563 BC। अगर हम BC की बात करें तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 326 BC में सिकंदर भारत में आक्रमण किया था। अगर हम सिकंदर के बारे में कुछ और बात करते हैं तो सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम मकदूनिया बोलते हैं। अगर इसकी जन्म की बात करें तो 356 BC में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था। और इसके उपनाम की बात करें, इसको उपनाम क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। और भारत में कब आया था ये? मैंने आपको बताया 326 BC में भारत आया था, लेकिन अगले ही साल ये कुल 19 महीने भारत में रहा था। तो भारत से वापस कब हुआ था? 326 BC में वापस हो गया था, 19 महीने भारत में रहा था। इन्होंने भारत में आकर कौन सा युद्ध लड़ा था? हाइडे स्पीच या झेलम या वितिस्ता का युद्ध बोलते हैं, जो कि राजा पुरु और सिकंदर के मध्य हुए था, 325 BC में हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप भविष्य में बेहतर तैयारी कर पाएँ। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।